वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं। संविधान में स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल कब बना था? तो 1947 ईस्वी में बनाया था। उसमें कौन व्यक्ति कौन से विभाग के मंत्री थे? तो आइए हम मंत्रिमंडल के बारे में बताते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में बनाया गया था। मंत्री और इसके विभाग, इसका मतलब है कि स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना उसमें मंत्री कौन से व्यक्ति कौन मंत्री थे और किस विभाग के मंत्री थे। तो देखिए, सबसे पहले है कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किस विभाग के मंत्री थे? तो यह प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के, और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री थे। तो हमें ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू किस विभाग के मंत्री थे? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले के मंत्री, विभाग के मंत्री और वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो गृह, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले, इन सारे का मंत्री थे। तो वह गृह विभाग और सूचना और प्रसारण विभाग और राज्य मामलों के विभाग के वह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमें ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे 1947 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद यह कौन से मंत्री थे? तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। आगे है डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई जब देश आजाद हुआ उस समय कौन मंत्री थे? तो रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री थे। कौन? तो डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन विभाग के मंत्री थे? तो विधि विभाग के मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जगजीवन राम किस विभाग के मंत्री थे? तो श्रम विभाग के मंत्री जगजीवन राम थे। सरदार बलदेव सिंह किस विभाग के मंत्री थे? तो रक्षा विभाग के। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा देश आजाद 1947 को हुआ था तो उस समय पहला मंत्रिमंडल जो बना था उसमें कौन व्यक्ति किस विभाग के मंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग, सूचना व प्रसारण विभाग और राज्य मामले विभाग में मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग में मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा विभाग के मंत्री थे। आगे है डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग के मंत्री थे। तो एक बार हट जाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अच्छे से दिख जाए। चलिए मिटाते हैं, आगे हम आगे बताते हैं। अभी और है, इतना ही नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब 1947 में पहला मंत्रिमंडल बना उस समय कौन व्यक्ति किस विभाग के मंत्री थे, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हमारा आगे है 9 है राजकुमारी अमृत कौर किस विभाग के मंत्री थे? तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। 10 है हमारा
एच भाभा कौन से विभाग के मंत्री थे? तो यह वाणिज्य विभाग के वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन थे? तो C.H. भाभा। 11 है हमारा रफी अहमद किदवी। रफी अहमद किदवी कौन मंत्री थे? तो संचार मंत्री थे। कौन? रफी अहमद किदवी यह कौन मंत्री थे? तो संचार मंत्री थे। किदवई कौन मंत्री थे? संचार मंत्री थे। 12 है हमारा आर के षणमुगम सेट्टी किस विभाग के मंत्री थे? तो यह थे वित्त विभाग के मंत्री थे। 13 है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन मंत्री थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन मंत्री थे? तो यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री विभाग के मंत्री थे। 14 है हमारा वी.एन. गाडगिल किस विभाग के मंत्री थे? तो कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। तो हमें ध्यान रखना है ये कौन व्यक्ति किस विभाग के मंत्री थे जब हमारा पहला मंत्रिमंडल बना 1947 ईस्वी को तब। तो देखिए हमें ध्यान में रखना है कि राजकुमारी अमृत कौर किस विभाग के मंत्री थे? तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर थे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। C.H.N. भाभा किस विभाग के मंत्री थे? तो वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन थे? C.H. भाभा जी वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। रफी अहमद किदवी किस विभाग के मंत्री थे? तो संचार विभाग के मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवी यह कौन से संचार विभाग के मंत्री थे। R.K. षणमुगम सेट्टी किस विभाग के मंत्री थे? तो वित्त विभाग के मंत्री थे। यह है षणमुगम सेट्टी किस विभाग के मंत्री थे? तो वित्त विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस विभाग के मंत्री थे? तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। V.N. गाडगिल किस विभाग के मंत्री थे? तो कार्य खनन एवं ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन थे? तो V.N. गाडगिल। एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। कब? जब हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना 1947 ईस्वी में, तब राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री थे। रफी अहमद
किवदई संचार विभाग के मंत्री थे। R.K. षणमुगम सेठी वित्त विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। B.N. गाडगिल कार्य खनन ऊर्जा विभाग के मंत्री थे। तो चलिए अब आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमें इसे अब मिटा रहे हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। संविधान निर्माण में कितने समय लगा। हमें ध्यान देना है 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन का समय लगा। हमें ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। और इसमें संविधान के प्रारूप पर संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ। तो हमारा राइट आंसर है 114 दिन। ध्यान रखना है। आगे है संविधान निर्माण में कितने राशि व्यय हुआ। इसका राइट आंसर है, हमें ध्यान देना है, तो 63,96,729 रुपया लगा। हमें ध्यान देना है। संविधान में कुल 22 भाग की संख्या कितनी है। 22 अनुच्छेद है 395। अनुच्छेद है 395। 8 अनुसूचियां थी, पर अब 12 अनुसूचियां हैं। हो गया। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कि संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ? तो 114 दिन बहस हुआ। संविधान निर्माण में कितनी राशि व्यय हुआ, कितना खर्चा लगा था? तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। और संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। और अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद की संख्या है। और 8 अनुसूचियां थी जब वह देश स्वतंत्र था, स्वतंत्र हुआ तब, परंतु अब 12 अनुसूचियां है। अनुसूचियों की संख्या अब 12 है। तो एक बार फिर से बताते हैं कि संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान निर्माण में कितना व्यय हुआ था, कितना खर्चा हुआ था? 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। और संविधान प्रारूप में कितने दिन का समय लगा था? तो 114 दिन का समय लगा था। और संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, परंतु अब 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। तो चलिए अब आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब चलिए सेशन को अब समाप्त करते हैं। चलिए अब सेशन को एंड करते हैं।